तो उसके लिए सर है, सर कहिएगा तो आपके गार्जियन से माँ बाबूजी बड़े भाई घर के जो भी अभिभावक गार्जियन है उससे बात भी कर लेंगे। आप लोग देखिए जो यह सुविधा ये लोग कर रहे हैं, इतना ही लोग कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। आप भी करवा लीजिए। केवाईपी में आपको ज़्यादा नहीं 240 घंटे का क्लास होगा, जो मैक्सिमम लगता है 3 महीना लगभग चला जाता है। आपके सुविधा अनुसार बैच वहाँ हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ दूसरा चीज़ है, अब मैट्रिक जो लोग पास कर रहे हैं उनके पूरे केवाईपी हो गया है। अब जो आगे पढ़ना चाहते हैं अब उसके आगे सेंटर वाले से बात किए, बढ़िया सेंटर वाले से। तो अब आप क्या बोलिए, उनके सेंटर में भी बच्चे हैं। अब उसके आगे जो लोग आगे पढ़ेंगे आएंगे कि हमको ज़्यादा जाना मांगे पड़ेगा। कि कुछ लोग डिप्लोमा या कोई टेक्निकल डिग्री में जाते हैं या नॉर्मली जो है इंटर में नाम लिखा लेते हैं। तो जो लोग इंटर में नाम लिखा लिए बुलाना चाहते हैं या अगर उनको आगे पढ़ना चाहते हैं, दिक्कत है तो हम ही लोग उनके सेंटर पे चले वैसे लोग जो इंटर पढ़ाई कर ये भी सही है। आधा घंटा का ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, मैक्सिमम आधा घंटा। इसी पंचायत के होंगे स्टूडेंट इसके, बगल के हैं सर, इसी वार्ड के बगल इसी वार्ड के होंगे, इसी पंचायत। ठीक है। अब आगे जो लोग मैट्रिक के बाद इंटर पढ़ाई किए, लेकिन इंटर पढ़ाई करने के बाद के आदेश से आपके पंचायत में जो योजना चल रहा है, कुछ योजना का 50% करनी चाहिए। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वयं सहायता भत्ता योजना। यह योजना उन लोगों के लिए है जो लोग मैट्रिक के आगे इंटर तक पढ़ाई किए लेकिन किसी भी कारणवश इंटर के आगे पढ़ाई नहीं कर सके, इंटर के आगे पढ़ाई उनका छूट गया और उम्र जो है 20 से 25 साल के बीच में हो, तो उन लोगों के लिए सरकार 1000 रुपये मासिक 2 साल तक टोटल 24,000 रुपये उन लोगों को भत्ता के रूप में सहायता करती है। वो भत्ता क्यों दिया जाता है? भत्ता दिया जाता है ताकि वे लोग अपने लिए किसी भी तरह के रोज़गार को रोज़गार तलाश कर सकें, रोज़गार तलाशने में उनकी सहायता हो सके, या कहीं वे जॉब इंटरव्यू या मान लिया जाए कि कोई फॉर्म वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको आने जाने का खर्चा जो है उसमें सरकार अपने तरफ से 1000 रुपया महीना 2 साल तक। हाँ बोलिए। ठीक है, हम 10-15 मिनट में पहुँच गए हैं। चलिए, सरकार की योजना के विषय में बताने के लिए सहयोग किए और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ बीच में रोककर सरकार की योजना के बारे में सुनने के लिए तैयार हुए। तो इसलिए आपका और आपके सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कौशिक कुमार सिन्हा है। हम DRCC डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर जो कि समस्तीपुर के जितवारपुर में स्थित है वहां से आए हैं। ये हमारे सहकर्मी हैं, इनका नाम है श्री राजकुमार और उनका नाम आपके पीछे में जो है श्री रंजीत कुमार। ये हम लोग सभी जिला निबंधन परामर्श केंद्र अर्थात डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर में कार्यरत है और वहां से सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के लिए आपके पास आए हैं। तो पहले आप हमको एक चीज बताएंगे, क्या आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो DRCC गए हैं? कोई ऐसे हैं जो कभी DRCC गए हैं या DRCC में देखने के लिए या किसी काम के लिए अपने परिवार के सदस्य के साथ, मित्र के साथ गए हैं? नहीं है। चलिए, अच्छा, इस क्लास में तो सभी ऐसे हैं जो 10th पास हैं कम से कम। अच्छी बात। देखिए, सरकार की जो भी बच्चे हमारे बिहार में जो भी बच्चे हैं वो 3 तरह की पढ़ाई करते हैं। पहला है 10th, उसके बाद है 12th, उसके बाद है ग्रेजुएशन। यही 3 तरह की पढ़ाई मुख्यतः हमारे बिहार में होती है ना। तो इन्हीं तीनों आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह योजना चल रहा है जिसका कि नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। युवा का मतलब क्या होता है हमको बताइए।
वैसे बच्चे जिनकी उम्र कम से कम 15 साल और अधिक साल से अधिक 30 साल के बीच में, उनको हम युवा कहते हैं। तो उनके लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक हल युवाओं को बल, मतलब वो बच्चे जो आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम नहीं हैं, उनको सरकार मदद कर रही है पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये कैसे कर रही है? तो ये मुख्यतः 3 तरह से कर रही है। 3 योजनाओं के माध्यम से, 3 लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से आपको कर रही है। पहला योजना क्या है? तो पहला योजना है कुशल युवा कार्यक्रम। ये कुशल युवा कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये कुशल युवा कार्यक्रम उन सभी बच्चों के लिए है जो कम से कम 10th पास कर गए हैं। किनके लिए है? जो कम से कम 10th पास कर गए, ऊपर चाहे वो कितने भी पढ़े हो, वो चाहे इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, उससे नहीं, कम से कम जो बच्चे 10th पास कर गए हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। ये किनके लिए है? तो ये उन बच्चों के लिए है, उन लड़कों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, उन घर की शादीशुदा महिलाओं के लिए है जो इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं और उनका उम्र कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 25 साल के बीच में है। तीसरा है क्या? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये किनके लिए है? ये उन बच्चों के लिए है, उन लड़कों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, उन घर की शादीशुदा महिलाओं के लिए है जो इंटर से आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इंटर से आगे की पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बीसीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई जीएनएम कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, या फिर कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके एमबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, तो उन सभी को सरकार सहायता प्रदान करती है। अब हम आपको 3 योजना बताए। पहला बताए केवाईपी, दूसरा है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और तीसरा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब तीनों योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप में हम आपको समझाते हैं। पहला क्या है? कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? कुशल युवा कार्यक्रम वैसा कोई भी बच्चा जो बिहार से 10th पास है। कहां से 10th पास है? बिहार से 10th पास। बोर्ड कोई भी हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो ओपन स्कूल हो, किसी से भी कोई बच्चा जो बिहार से 10th पास है वो इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नामांकन कर सकता है। ये जो योजना है कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें 3 तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। पहला सिखाया जाता है क्या? सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और तीसरा क्या है? राइटिंग स्किल। सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट है, आज आपके पास हर घर में हमको लगता है कम से कम एक स्मार्टफोन तो जरूर होगा, है ना? ऐसा तो आज कोई घर नहीं होगा जिसमें कम से कम एक स्मार्टफोन नहीं है। है ऐसा कोई? तो बताइए। नहीं है तो आपके यहां नहीं है। मान लीजिए आपके घर में स्मार्टफोन है, उसमें लोग विभिन्न तरह की एप्लीकेशंस यूज करते हैं। आप लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, विभिन्न तरह की सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना। तो उन सॉफ्टवेयरों को, वैसे तरह के 40 सॉफ्टवेयर, कम से कम 40 तरह का सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है जिससे आप रेलवे का रिजर्वेशन कर सकते हैं,
एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप घर पे बैठ के बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे बैठ के आप अपने मोबाइल पर अपना आवासीय प्रमाण पत्र हो, अपना जाति प्रमाण पत्र हो, अपना आय प्रमाण पत्र हो, विभिन्न तरह के जो सरकारी प्रमाण पत्र हैं उसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 40 तरह के कम से कम सॉफ्टवेयर को शिक्षा इस सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट में दिया जाता है। इससे फायदा क्या है? तो आप तो इस पूसा ब्लॉक के हैं। पूसा ब्लॉक समस्तीपुर का एक उन्नत ब्लॉकों में से माना जाता है। तो आपको हमको लगता है कि आप तो अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने वार्ड में सीएससी सेंटर तो देखे होंगे, देखे हैं ना, वहां पे गए भी होंगे। उस सीएससी सेंटर में क्या होता है, कोई बताएंगे? उस सीएससी सेंटर में क्या होता है, कोई बताएंगे? उस सीएससी सेंटर में ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न तरह के कार्यों को किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गए कि हमको आधार से पैसा निकालना है, वो निकाल कर देगा। आपको आधार कार्ड बनाना है, वो बना के देगा। मान लीजिए आपको बैंक का अकाउंट खोलना है, वो खोल कर देगा। आपको अगर कहना है कि भाई हमको रेलवे का रिजर्वेशन करना है, रेलवे का रिजर्वेशन करके देगा। आपको कहना है कि भाई हमको मेरा मैट्रिक का मार्कशीट ऑनलाइन प्रिंट कर दीजिए, वो प्रिंट करके दे देगा। आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय बनाना है, जो भी बनाना है वो ऑनलाइन अप्लाई करके फिर 2-4 दिन 5 दिन के बाद उसका प्रिंट निकाल कर देगा। ये सभी तरह की कार्य, ये जो कार्य ऑनलाइन के माध्यम से होता है, इसका ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट में दिया जाता है। इसके साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तरह के और भी बहुत तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उनका भी ज्ञान, उनकी भी जानकारी आपको सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट में दिया जाता है। पहला हो गया। दूसरा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आप कितने भी जिला के टॉपर हो, स्टेट के टॉपर हो, अगर आप इंटरव्यू में जीन्स पहन के चले जाएं, आपका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, क्या आपका चयन होगा? क्यों? आप तो जिला के, राज्य के टॉपर हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा, बढ़िया से कपड़ा पहनकर, हम ये नहीं कह रहे कि नया कपड़ा, जो भी कपड़ा आपके पास है, पैंट शर्ट है, उस पैंट शर्ट को बढ़िया से पीच के आयरन करके पहन के जाइएगा, दाढ़ी बना रहेगा, अच्छे से आप घुसिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? कोई बताइए, बताइए। देखिए, मजा तब आता है जब आप कुछ बोलिए, हम कुछ जवाब दें, हम कुछ पूछे आप जब, तब ना मजा आएगा बोलने में। बताइए, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? कोई बताइए। बताइए। किसी को नहीं पता इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? बताइए। इंटरव्यू कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? क्या बताइए? पेज लिखा हुआ है। इन दस्तावेजों को लेकर आपको डीआरसीसी आना है। वो आवश्यक दस्तावेज क्या है, हम एक बार आपको बता भी देते हैं। पहला क्या है? आपका मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है? सबके पास होगा। ऐसा कोई है जिसके पास मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो हाथ उठाए। सबके पास है। दूसरा क्या है? आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र है आपके पास? आधार कार्ड भी सबके पास होगा। चौथा क्या है? बैंक का पासबुक।
बैंक का पासबुक भी हमको लगता है क्लास में सभी के पास होगा। और पांचवा चीज है एक पासपोर्ट साइज फोटो। इन पांचों चीजों को लेकर आपको डीआरसीसी आना है। आपका डीआरसीसी में सेम डे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको एक प्राप्ति रसीद दिया जाए। उस रसीद को लेकर आप अपने नजदीकी केवाईपी सेंटर पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लोग स्कैन करके वापस कर देते हैं और जेरॉक्स कॉपी हम लोग अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये है कुशल युवा कार्यक्रम। इंटरेस्ट नहीं लगेगा मतलब सूद नहीं लगेगा। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक सरकार मौका देती है रोजगार तलाशने के लिए। उसके समय भी आपको 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं लगेगा।